उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और इस तरह से उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। लेकिन इसके लागू होते ही कई सारी चीजें हैं जो अब आज से बदलने जा रही है। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि कई तरह से जो विचार विमर्श है, जो कमेटी बनाई गई थी, उसने कई लोगों से इस पर विचार विमर्श किया। मतलब लोगों के जो तमाम सुझाव हैं वो उनसे लिए गए, लोगों को जागरूक इसके प्रति किया गया और इसे लागू होते के साथ ही अब वो क्या चीजें बदलने वाली है। आज एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, तो उस पोर्टल में इस बाबत जो तमाम जानकारी है वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ बदलाव अब इसके जरिए, इसके आने के बाद हो गया है, हम आपको वो बता दें कि सभी धर्म समुदाय में जो शादी ब्याह है, तलाक है, गुजारा भत्ता है और विरासत के लिए समान कानून होंगे। शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, शादी के 6 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कराना जरूरी होगा। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो फिर आपको इसके लिए जुर्माना बाकायदा देना होगा। 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, जो 26 मार्च 2010 से पहले की जो शादियां हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, उनके लिए ये नहीं है, मतलब अगर वो नहीं भी कराते हैं तो चलेगा। लेकिन जो 26 मार्च 2010 के बाद की जितनी भी शादियां हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समान जो लाभ का अधिकार है वो मिलेगा। जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी जो भी है, उसमें बेटा बेटी को बराबर का हक मिलेगा। जायज हो नाजायज हो, उन बच्चों में भी कोई किसी तरह का कोई भेद नहीं होगा। मतलब वो जो बंटवारा है वो उन बच्चों में उसी तरीके से होगा। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के शख्स के लिए तलाक का एक समान कानून होगा। फिलहाल देश में हर धर्म के हिसाब से इस मामलों का निपटारा किया जाता है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इसके जरिए उत्तराखंड में बहु विवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 साल होना जरूरी है और वो किसी भी जाति या धर्म से जुड़ी हुई उसकी 18 साल शादी की एज होना जरूरी है। हलाला जैसी जो प्रथा है वो इसके बाद बंद होने जा रही है। उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो उत्तराधिकार के लिए अब लड़कियों को या लड़कों को बराबर का ही इसके लिए हकदार माना जाएगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा और लिव इन के लिए अगर आपकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है तो आपके पेरेंट्स का जो सहमति पत्र है वो भी लगेगा। यूसीसी से जो नियम कानून, मतलब अगर शेड्यूल ट्राइब को बात करें तो इन नियम कानूनों से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है पूरी तरीके से। इसके अलावा ट्रांसजेंडर जो भी धार्मिक मामले हैं, जैसे कि पूजा नियम या जो भी परंपरा है, उनमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यूसीसी के जरिए, अब मतलब यूसीसी के जरिए मतलब कि यूसीसी के आने के बाद अब जो जो चीजें बदलने जा रही है प्रदेश में वो हम यहाँ आपको बता रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने 2020 में जो 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें ये वादा किया था और चुनावों में ये मुद्दा अहम बना था और अब ये लागू हो गया है।